सो हेलो एवरीवन। तो हम लोग मोशन इन वन डायमेंशन पढ़ रहे थे। हमने स्टार्टिंग में पहले इस सेशन में हम लोगों ने स्पीड्स, वेलोसिटीज, एक्सेलरेशंस और ये सब चीज़ों के मीनिंग्स देखे। फिर हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन देखी, तो वो हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए अप्लाई की। कोई एक्सेलरेट कर रहा है, कोई मूव कर रहा है, तो कितना फास्ट एक्सेलरेट कर रहा है, कितना फास्ट मूव कर रहा है, कैसे क्या डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, क्या वेलोसिटी है। केसेस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देखे इन horizontal direction. Then we move to our third sub part, that is again equations are yani motion under uniform acceleration but in vertical direction, motion under gravity के सारे cases देखे। तो अब हम वापस हॉरिजॉन्टल में आएंगे पहले, फिर हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल में जाएंगे। अभी जो हम पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का नाम है चोर पुलिस। सो बेसिकली क्या है, बहुत सिंपल सी चीजें हैं कि भाई दो जन हैं, भाग रहे हैं, कोई ये कर रहा है, हमें एक को दूसरे को पकड़ने के लिए कितना टाइम लगेगा, कहाँ पे पकड़ेगा, कितने दूर पकड़ेगा, पकड़ पाएगा कि नहीं पकड़ पाएगा, दो चीजें आपस में एक दूसरे तक एक दूसरे को पकड़ पाएगी कि नहीं पकड़ पाएगी, ये हमको पकड़ना, ये हमको समझना है। तो दैट इज चोर पुलिस, ये हम लोगों को पढ़ना है अभी। तो एक बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन से मैं शुरुआत करता हूँ इस कंसेप्ट की, कि भाई चोर यहाँ पे जा रहा था 20 मीटर्स पर सेकेंड से। अब जैसे ही चोर दुकान से चोरी करके भागा, पुलिस की गाड़ी पीछे उसको चेस करना शुरू कर दी 25 मीटर्स पर सेकेंड से। सस्ता वाला चोर था, सस्ती गाड़ी थी उसके पास, पुरानी वाली, तो उसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड ही है। और पुलिस की गाड़ी 200 मीटर दूर थी चोर से। एज्यूमिंग कि दोनों कांस्टेंट वेलोसिटीज से मूव कर रहे हैं, कोई एक्सेलरेशंस नहीं है, मतलब यही स्पीड से वो अपना भाग रहे हैं, तो हमें बताना है कि ये एक दूसरे को है ना, पुलिस चोर को कब पकड़ेगी। तो पुलिस चोर को कब पकड़ेगी कैसे निकालेंगे हम लोग, बड़ा ही सिंपल सा काम है। अगेन फिर से क्या बोलेंगे हम लोग, भाई चोर भाग रहा है, कितने स्पीड से भाग रहा है, 20 मीटर पर सेकेंड से। मान लो कि भाई टी नॉट टाइम बाद चोर पकड़ा गया। सबसे पहले चोर पकड़ा जाएगा क्या, चोर पकड़ा कब नहीं जाएगा, जब पुलिस की स्पीड कम होगी। और इसमें तो बहुत कंफ्यूजन ही नहीं है, कांस्टेंट स्पीड से बदलती रही तब कंफ्यूजन हो सकता है कि भाई क्या होगा। ये तो कांस्टेंट है, तो इसकी 20 है, ये 20 से भी चलेगा तब भी नहीं पकड़ पाएगा। इसकी स्पीड क्या होनी चाहिए, 20 से ज्यादा। 20 से जितनी ज्यादा रहेगी उतने जल्दी पकड़ेगा, 20 से जितनी कम रहेगी उतने लेट पकड़ेगा। बट इसकी स्पीड 20 से ज्यादा चाहिए, इसकी स्पीड 20 या 20 से कम रही तो इसको पकड़ ही नहीं पाएगा। बहुत ही बढ़िया। हमने बोला टी नॉट टाइम में पकड़ा गया चोर, तो टी नॉट टाइम में चोर कितना आगे जा चुका है, 20 टी नॉट। एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ए कितना है, 0। यूटी हो गया ना सीधा, कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट स्पीड्स है, एक्सेलरेशन 0 है, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू व्हाट, स्पीड इनटू टाइम। अब टी नॉट टाइम बाद चोर पकड़ा गया, पुलिस कितने समय तक भाग रही थी, पुलिस भी तो उतने ही समय भाग रही थी, जैसे चोर भागना शुरू किया उसी समय पे पुलिस ने पकड़ना शुरू किया, तो पुलिस का भी टाइम क्या है, सेम है। तो पुलिस का टाइम कितना है, 25। हाँ, तो हम लोग बोल रहे थे कि पुलिस का टाइम कितना है, पुलिस का टाइम इज 25 टी नॉट। अब एक बड़ी ही प्यारी सी सुंदर सी इक्वेशन बन सकती है, 25 टी नॉट इज इक्वल्स टू 200 प्लस 20 टी नॉट। 25 टी नॉट इज इक्वल्स टू 200 प्लस 20 टी नॉट। सॉल्व करेंगे तो टी नॉट निकल जाएगा। क्लियर है क्या,
तो ये चोर पुलिस का सबसे सस्ता सवाल आ गया कि भाई दोनों भी चोर और पुलिस दोनों एक साथ भागना शुरू किए और दोनों भी क्या भाग रहे हैं, कांस्टेंट स्पीड से भाग रहे हैं। अब इससे थोड़ा सा इसका अपग्रेडेड वर्जन आता है। थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन क्या है भाई, चोर है, चोर भाग रहा था, भाग आज भी कांस्टेंट स्पीड से ही रहा है 25 मीटर पर सेकंड से। बट पुलिस भी आज भी कांस्टेंट स्पीड से ही भाग रही है, कोई चेंज नहीं है, पुलिस भी आज वही 25 मीटर पर सेकंड के स्पीड से ही भाग रही है। वही केस है हम लोगों का कि भाई पुलिस कितनी मीटर पीछे है, 200 मीटर पीछे है। पुलिस कितने पीछे है, 200 मीटर पीछे है। तो हमने बोला है पुलिस कितने मीटर पीछे है, 200 मीटर पीछे है। अब अगर पुलिस 200 मीटर पीछे है, अरे सॉरी माय बैड, दिस इज नॉट 25, दिस इज 20। तो फर्क क्या है इसमें, इसमें पुलिस को पता चला कि चोर चोरी करके भाग रहा है और पुलिस ने अपनी गाड़ी शुरू करके भगाना जाना चेस करना शुरू किया, उतने में 10 सेकंड निकल चुके थे। इसमें क्या हुआ है कि भाई चोर भागना शुरू कर दिया, पुलिस ने पकड़ना कितने टाइम लेट शुरू किया, 10 सेकंड लेट शुरू किया। तो पुलिस ने 10 सेकंड लेट शुरू किया पकड़ना। अब हमें पूछा है कि कितने टाइम में चोर पकड़ा जाएगा। हमने वही बोला, लेट द टाइम फॉर विच thief runs बी T0। चोर भाग रहा है मान लो T0 टाइम के लिए, तो चोर T0 टाइम में कितना भाग लेगा, 20 T0। चोर T0 टाइम में कितना भाग लेगा, 20 T0। और वही टाइम में चोर के पीछे कौन भाग रहा है, पुलिस भाग रही है। पुलिस कितना भागेगी, पुलिस के लिए टाइम T0 है क्या, चोर अगर T0 समय के लिए भागा है तो पुलिस भी पूरे सेम समय के लिए भागी है क्या, नहीं। पुलिस कितने समय के लिए भागी है, T0 +10 नहीं, -10। पुलिस चोर के भागने के पहले थोड़ी उसको पकड़ना शुरू की है, पुलिस लेट पकड़ना शुरू किया है, तो पुलिस को टाइम कम मिला है। तो इसके लिए पुलिस को टाइम मिला है T0 -10। तो 25 into T0 -10 is equals to 200 plus 20 T0। तो 25 T0 minus 250 is equals to 200 plus 20 T0। 25 T0 minus 20 T0 is equals to 200 plus 250। 25 T0 minus 20 T0 is what? 5 T0 is 450। T0 is 450 by 5, that is 90 seconds। So पुलिस कितने समय के लिए भागी है, पुलिस 80 सेकंड्स के लिए भागी है, और चोर कितने समय के लिए भागा है, चोर 90 सेकंड्स के लिए भागा है। क्लियर है क्या, ये थोड़ा सा बेटर वर्जन हो गया कि भाई पुलिस ने भागना थोड़ा पकड़ना थोड़ा लेट शुरू किया। क्लियर है क्या, अरे बोलो। अब यही चोर पुलिस का हमें तीसरा एग्जांपल आता है। किस्सा वही है, स्टोरी वही है, स्टोरी में कोई चेंज नहीं है, वही चोर भाग रहा है, वही भाग रहा है वो 20 मीटर्स पर सेकंड से, वही पुलिस की गाड़ी है पीछे, वही 200 मीटर पीछे है पुलिस की गाड़ी। कितने स्पीड से जा रही है पुलिस की गाड़ी, 25 मीटर्स पर सेकंड्स, नहीं सॉरी माय बैड। अब चोर तो क्या है, चोर तो चोरी करने जा रहा था, उसको पता है उसका साथीदार पहले से गाड़ी में बैठा था, गाड़ी को फुल स्पीड में चलाते हुए घूम रहा था वो। बट चोर की पुलिस की गाड़ी तो रुकी हुई थी, पुलिस को थोड़ी पता है कि आगे चोर भागने वाला है, तो पुलिस की गाड़ी इज एट रेस्ट। तो हमारी पुलिस की गाड़ी जो है ये रेस्ट से शुरू हुई और 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रही है।
अब हमें बताना है कि चोर कब पकड़ा जाएगा और पकड़ा जाएगा कि नहीं पकड़ा जाएगा। तो देखो पकड़ा तो पक्के से जाएगा। क्यों पक्के से पकड़ा जाएगा? क्योंकि एक्सेल इसकी चोर की कांस्टेंट स्पीड है, इसका एक्सेलरेशन है। आज इसकी स्पीड कम है, आज स्पीड कम है तो क्या होगा कि अगर आज की दूरी 200 मीटर है, 1 सेकंड के बाद देखूंगा तो ये बहुत सारा ट्रैवल कर लेगा, ये कम ट्रैवल करेगा, दूरी क्या होगी? बढ़ेगी। और थोड़ी देर तक दूरी बढ़ते रहेगी। अभी पकड़ना शुरू किया तो तुरंत दूरी कम होगी क्या? 1 सेकंड में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? 1 मीटर, हाफ ई डी स्क्वायर 1 मीटर, और यही 1 सेकंड में 20 मीटर। तो दूरी क्या हो गई? बढ़ गई। वही 2 सेकंड में आएंगे तो दूरी और बढ़ेगी, 3 में और बढ़ेगी, 4 में और बढ़ेगी। कब तक बढ़ेगी ये बताओ? जब तक दोनों की स्पीड सेम नहीं हो जाती। द डिस्टेंस विल कीप ऑन इंक्रीजिंग till the speed of police becomes 20 मीटर्स पर सेकेंड। पुलिस की स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड हो जाए तब तक के, अबे हाँ, पुलिस की स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड हो जाए तब तक के क्या होगा? डिस्टेंस बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, और दूर भाग रहा है चोर, दूर 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 होते जाएगा। और जैसे ही पुलिस की स्पीड 20 हो गई, अगले मोमेंट पे पुलिस की स्पीड और बढ़ जाएगी। 1 सेकंड के बाद पुलिस की स्पीड 21, दूसरे सेकंड के बाद पुलिस की स्पीड 1 सेकंड के बाद 22, 2 सेकंड के बाद 24। अब क्या हो गया? पुलिस की स्पीड ज्यादा हो गई। अब पुलिस की स्पीड ज्यादा हो गई, चोर की स्पीड कम है, तो उसके बाद क्या होगा? डिस्टेंस कम होना शुरू होगा और एक ऐसा समय आएगा जब वो पकड़ा जाएगा। क्लियर है क्या सबको? तो कोई पूछेगा चोर और पुलिस में सबसे ज्यादा दूरी कितनी थी और कब थी? जब दोनों की स्पीड क्या थी? सेम थी। तब दूरी भी क्या थी? मैक्सिमम। तो वो कब होगा? v इज इक्वल्स टू 20 इज इक्वल्स टू u इज 0 प्लस एक्सेलरेशन इज 2 इनटू t। t इज व्हाट? 10 सेकेंड्स। तो 10 सेकेंड तक तो दूरी बढ़ेगी, 10 सेकेंड के बाद दूरी कम होगी। कितनी बढ़ बढ़ के कितनी हो जाएगी 10 सेकेंड में दूरी? मैक्सिमम दूरी निकालना है अगर, या चलो ठीक है इसमें बाद में आएंगे, ये वाला सब क्वेश्चंस ये हो गया, इस पे एंड में करते हैं, इसी में डिस्कस। अब हम बात करते हैं कि चोर कब पकड़ा जाएगा। ये तो हमने क्या है, चोर पकड़ा कब जाएगा उसके लिए ये पार्ट रिलेवेंट नहीं है, बट ये हमारी समझ क्या रहा है, हो क्या रहा है, मोशन एक्चुअली कैसे हो रहा है, उस अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने ये सारी बात की है कि कब दूरी, पहले दूरी बढ़ रही, बाद में दूरी कम हो रही, ये सब हमारी अंडरस्टैंडिंग की बातें हैं। बाकी चोर पकड़ा कब जाएगा तो उसके लिए सीधा सा फंडा है। मान लो चोर पकड़ा जा रहा है टाइम T0 में, तो T0 टाइम में चोर कितना भाग लेगा? अरे बोलो, 20 इंटू T0। पुलिस कितना भागेगी? तो पुलिस के लिए u क्या है? 0 इंटू T0 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन इज 2 इंटू T0 का स्क्वायर। भाई यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे मोशन है, ये कांस्टेंट है क्या? नहीं, बढ़ती हुई वेलोसिटी है। एक्सेलरेटिंग मोशन, एक्सेलरेटिंग मोशन तो कैसे निकालते हैं? इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज करके। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए डी स्क्वायर। अरे बोलो हाँ कि ना? बोलिए, कुछ कंफ्यूजन इसमें? तो अगर हमने इसको सॉल्व किया तो 0 T0 कट गया, हाफ इंटू 2 इज व्हाट? 1, तो T0 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 200 प्लस 20 T0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया, T0 की वैल्यू आ गई, दैट इज द टाइम जब चोर पकड़ा जाएगा। दैट इज द टाइम जब चोर पकड़ा जाएगा। अरे बोलो हाँ कि ना? पक्का सबको? बहुत बढ़िया। अब ये टाइम आप निकालेंगे तो कैसे निकलेगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी T0 स्क्वायर प्लस माइनस 20 T0 माइनस 200 इज इक्वल्स टू 0। T0 इज इक्वल्स टू माइनस
b which is -20 plus minus अंडर रूट माइनस बी का ए बी का स्क्वायर विच इज 400 माइनस माइनस और माइनस इज प्लस 2 इंटू ए इज 1 इंटू सी इज 200 अपॉन 2 इंटू 1 अरे सॉरी 2ac किया क्या मैंने 4ac तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 20 निगेटिव वाला रूट रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये इसकी वैल्यू क्या है 20 से बड़ी है 800 प्लस ये क्या हो जाएगा 1200 अंडर रूट 1200 बाय 2 कॉमन वॉमन निकाल के सॉल्व किया तो हमको टाइम आ जाएगा बट वो आपको दिख रहा है कि टाइम 10 सेकंड से काफी ज्यादा आएगा ऑब्वियसली 10 सेकंड तक तो दूरी क्या हो रही थी बढ़ रही थी 10 सेकंड के बाद दूरी कम होना शुरू हुई है अब जैसे मैंने बोला कि एक सवाल हम बात कर रहे थे कि दोनों के बीच की मैक्सिमम दूरी कितनी होगी अगर ये आपको निकालना है तो आप क्या बोलेंगे कि 10 सेकंड में इसने कितना ट्रैवल किया 200 मीटर 10 सेकंड में इसने कितना ट्रैवल किया 200 मीटर और क्या ये 10 सेकंड तक रुका हुआ था नहीं इसने 10 सेकंड में कितना ट्रैवल किया तो u is 0 into t is 10 plus half into acceleration is 2 into 10 का स्क्वायर तो 2 और 2 कट 10 का स्क्वायर इज 100 मीटर्स तो ये यहां से कितना आगे जा चुका है 400 मीटर्स ये यहां से कितना आगे जा चुका है 400 मीटर्स तो ये यहां से कितना सेपरेशन होगा उसका 300 meters so the maximum separation is 300 meters तो पहले सेपरेशन 200 था फिर बढ़ते गया एक सेकंड के बाद 219 था फिर और बढ़ा बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया कहां तक बढ़ा 300 तक बढ़ा फिर उसके बाद क्या होना शुरू हुआ कम होना शुरू हुआ सो मत रे नींद आ रही तेरे को हाँ तो क्या हो गया उसके बाद सेपरेशन कम होना शुरू हुआ क्लियर है क्या सबको तो पकड़े कितने टाइम के बाद गया इतना टाइम सेपरेशन कब सबसे ज्यादा था 10 सेकंड पे कितना था सबसे ज्यादा सेपरेशन 300 मीटर क्लियर है क्या अब इसी में चौथा इटरेशन क्या कर सकते हैं हमने बोला चोर भी भाई चोर भी भाग रहा है तो उसने भी गाड़ी को तो रोक के ही रखा होगा चोर को बैठाने के लिए चालू गाड़ी में तो वो बैठेगा नहीं तो इसके लिए u इज इक्वल्स टू 0 और एक्सेलरेशन दे दिया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अब चोर को ये है तो पुलिस ऑब्वियसली अगर मान लो पहले से रेस्ट पे थी so the police needs to have a higher acceleration than the thief police needs to have a higher acceleration than the thief 200 meters तो क्या होगा चोर कब पकड़ा जाएगा टी नॉट टाइम के बाद अच्छा सबसे पहले बताओ मुझे स्टार्टिंग में सेपरेशन बढ़ेगा कि कम होगा इसमें सेपरेशन सीधा कम होना शुरू हो जाएगा क्योंकि इसकी स्पीड एक सेकंड के बाद 2 ही रहने वाली है बट इसकी स्पीड कितनी रहने वाली है 3 या इसका डिस्टेंस एक सेकंड के बाद कितना रहने वाला है 1 इसका कितना रहने वाला है 1.5 तो डिस्टेंस क्या हो रहा है हम लोगों का इसका ज्यादा ट्रैवल हो रहा है मतलब डिस्टेंस क्या सेपरेशन क्या होते जाने वाला है कम होते जाने वाला है अब कब पकड़ा जाएगा निकालना है तो ये कितना आगे कितना ट्रैवल कर लेगा 0 इंटू टी नॉट प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन इज 2 इंटू टी नॉट का स्क्वायर और इसके लिए क्या होगा 0 इंटू टी नॉट प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन इज 2 इंटू टी नॉट का स्क्वायर विच इज टी नॉट स्क्वायर अरे सॉरी 3 टी नॉट स्क्वायर बाय 2 दिस इज इक्वल्स टू टी नॉट स्क्वायर तो उसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 3 टी नॉट स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल्स टू 200 प्लस टी नॉट स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया तो टी नॉट स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल्स टू 200
T naught square is equals to 400, T naught is equals to 20 seconds. तो ये कितना टाइम में पकड़ा जाएगा? 20 seconds. क्लियर है क्या? Now there can be a lot of iterations changes in this. हो सकता है कि पुलिस इसमें लेट शुरू करे, वो भी हम लोग डाल दें फैक्टर इन. हो सकता है हम किसी की मैक्सिमम वेलोसिटी डाल दें. तो केसेस बहुत सारे हैं, बट बेसिक कंसेप्ट क्या है? वही है कि चोर का ट्रैवल किया हुआ डिस्टेंस इज इक्वल्स टू पुलिस का ट्रैवल किया हुआ डिस्टेंस प्लस सेपरेशन वाला पार्ट जो हमको करना है, वही उसका क्या है? बेसिक फंडा है पूरा. क्लियर है क्या सबको? समझा है चोर पुलिस क्या है? क्लियर है क्या? नाउ दिस इज गोइंग टू बी स्लाइटली इजियर if we do this with relative velocity. Relative velocity will make your concepts, make your lives much more easier in this. So we'll move to relative velocity shortly. तब तक आप इसको नोट कीजिए.